हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं के इतिहास के विषय में। जब हम समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं तो इसमें हमको दो नज़रिए से पढ़ना है ताकि प्री और मेंस के दृष्टिकोण से हम आंसर्स दे सकें। पहला दृष्टिकोण ये होगा कि हम इतिहास पढ़ेंगे कि कौन कौन से समाचार पत्र कब कब निकाले गए और उनमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास हम ये करेंगे कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान है, यानी कि भूमिका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस सेक्टर पर भी बात करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो 3 क्लास में होगा क्योंकि इसको 3 भागों में हमने बांटा है। पहली क्लास में हम 1857 की क्रांति से पूर्व जो समाचार पत्र पत्रिकाएँ निकाली गई उनके विषय में जानेंगे। दूसरे चैप्टर में 1857 से लेकर के आज़ादी तक के बीच में जो घटनाएं रहीं समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित उन पे बात करेंगे। और इसके बाद हम एक क्लास में बात करेंगे कि समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है प्रयास किए और कौन कौन से एक्ट या नियम बनाए जिसके द्वारा भारत के पत्र पत्रिकाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया। और इसके साथ साथ में इन्हीं 3 क्लास में हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान था, उस पर भी हम अपनी समझ विकसित करेंगे। तो आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति से पूर्व समाचार पत्र पत्रिकाओं का इतिहास देखेंगे। जब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की तो सबसे बड़ी जो क्रांति थी वो थी भाषा। भाषा का जन्म हुआ, भाषा का आविष्कार हुआ, या कह सकते हो मनुष्य ने भाषा सीखी। उसके बाद में उस भाषा को दर्ज करना सीखा इंसान ने। वो एक और बड़ी क्रांति थी जिसमें उसने लिपि का सृजन किया और उस भाषा को लिखना सीखा। इसके बाद में प्रेस आया, यानी कि अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रेस बहुत बड़ा माध्यम बना जिसके द्वारा तीव्र गति से लाखों लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता था। तो एक तीसरी बड़ी क्रांति थी इस क्षेत्र में। और फिर आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इसमें एक अब जो है अभूतपूर्व क्रांति आ चुकी है और वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जो है विचार बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे के द्वारा फैलते जाते हैं। आज हम और आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसके पहले हम प्रेस के माध्यम से करते थे और उसके पहले जो है सिर्फ लिख करके या बोल करके ही ये प्रचार प्रसार होता था। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेस, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में प्रेस कब शुरू हुआ, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम बात करें कि समाचार पत्र पत्रिकाओं को किसने शुरू किया, तो समाचार पत्र पत्रिकाओं को जब भारत में यूरोपीय लोग आए, यूरोपियों ने ही समाचार छापने के लिए प्रेस का आविष्कार किया था और वही जो है भारत में प्रेस भी लेकर के आए। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रेस या न्यूज़पेपर्स की शुरुआत किन लोगों ने की, तो वो की थी यूरोपियों ने। अब यूरोपी तो बहुत थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, बहुत से लोग थे। तो उसमें कौन है, तो प्रेस जो लेकर के आए वो थे पुर्तगाली। तो अगर हम बात करें प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहला प्रेस जो है वो पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में पुर्तगालियों का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। 1556 में जो रिकॉर्डेड डेट है, 1556 में पहला प्रेस गोवा में पुर्तगालियों ने लगाया था और वही प्रेस की शुरुआत भी है भारत में। तो गोवा में लगा। गोवा में किसने लगाया, ये लगाया पुर्तगालियों ने। कब लगाया, 1556 में। और 1557 में प्रथम पुस्तक छपी थी, प्रथम पुस्तक। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि प्रेस का प्रारंभ 1557 से हुआ, लेकिन नहीं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना तो 1556 में हो गई थी
और पहले पुस्तकें बनाने में, छापने में बहुत समय लगा करता था। 1557 में पहली पुस्तक जो है वो पुर्तगालियों ने ही छापी, और वो किस संबंध में थी? आपको पता है कि पुर्तगालियों के साथ में तमाम पादरी यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे लोग, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक पुस्तक छापी गई थी 1557 में। तो जो प्रथम पुस्तक छपी वो आप कह सकते हो कि ईसाई धर्म से संबंधित थी, ईसाई धार्मिक पुस्तक थी वो, और इसको जो है पुर्तगालियों ने ही छापा था। तो गोवा में स्थापना हो गई 1556 में और 1557 में, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यहाँ से कोई समाचार पत्र या पत्रिका निकलना प्रारंभ हो गई। ये शुरुआत में छपाई धार्मिक पुस्तकें या कभी कोई पाम्पलेट या इस तरह की चीज़ें यहाँ पर छपा करती थी, और 10-20 वर्ष नहीं 100 वर्षों तक भी जो है इसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं जैसी कोई चीज़ नहीं छपी। 1684 में अंग्रेज़ों ने, या कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो है बम्बई में एक प्रेस की स्थापना की। इसके लगभग 100 वर्ष बाद, देखिए पुर्तगाली कितना आगे थे। 1556 में इन्होंने प्रेस लगा दिया था, और इसके बाद में आप जो दूसरा उदाहरण देंगे वो चूँकि हमको अंग्रेज़ों के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है प्रेस लगाया था बम्बई में प्रेस लगाया, यानी अंग्रेजों के द्वारा पहला प्रेस बम्बई में लगाया गया था, और ये 1684 में लगाया गया था, 1684 में। लेकिन यहाँ से भी कोई प्रेस के द्वारा समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं प्रारंभ हुआ। ये भी प्रेस जो है वो कंपनी के कार्यों के लिए, लेटर वगैरह निकालने के लिए या अन्य उनके प्रयोजन से ही यूज होते थे, या पुस्तकें छपा करती थी। न्यूज़पेपर जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, ना तो साप्ताहिक, न मासिक, न दैनिक। तो न्यूज़पेपर कब आया? न्यूज़पेपर आने में और एक सदी का समय लग गया। आपको पता है जब प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध हो गया, उसके बाद में एक असंतुष्ट अंग्रेज ने पहला जो है समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसका समाचार पत्र निकल नहीं पाया। अंग्रेजों ने ही उस पर रोक लगा दी और उस कर्मचारी को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, और उसके बाद फिर से एक अंग्रेज ने ही पहला जो है समाचार पत्र यहाँ पर निकाला था अंग्रेजी में। तो हमने प्रिंटिंग प्रेस को समझ लिया। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पूछा जाता है आपसे। अब दूसरी चीज़ हम देखें कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। प्रथम समाचार पत्र, अब देखिए प्रथम प्रयास की हम पहले बात करें। अभी बन नहीं रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है कि पहली बार समाचार पत्र निकालने की कोशिश किसने की थी, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। तो एक असंतुष्ट अंग्रेज था, विलियम बोल्ट्स, उसका नाम था विलियम बोल्ट्स। ये आप कह सकते हो कि ये एक असंतुष्ट कर्मचारी था, असंतुष्ट अंग्रेज था। ये अंग्रेज़ों से ही कुछ रुष्ट हो गया था, और इसने जो है कंपनी के खिलाफ जो है लिखने की कोशिश की और एक न्यूज़पेपर छापने का प्रयास किया। लेकिन इसका ये जो प्रयास है ये असफल रहा, असफल। इसको क्या किया गया, इसे जो है इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ लिखे। वापस अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कंपनी के खिलाफ या डायरेक्टर्स के खिलाफ कोई भी कुछ भी लिखे, इसलिए इसको जो है वापस भेज दिया गया। और ये जो है प्रथम प्रयास हुआ था 1766 में, बक्सर के युद्ध के बाद में। तो विलियम बोल्ट्स का प्रयास असफल हुआ। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पहली बार न्यूज़पेपर निकालने की कोशिश किसने की थी, तो अंग्रेज ही था, विलियम बोल्ट्स। अब इससे भी महत्वपूर्ण है कि पहला अखबार निकला कौन सा, पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में था, किसने निकाला था, कब निकाला था, ये सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। प्रथम समाचार पत्र, और ये समाचार पत्र जो था
उसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, बंगाल गजट। और इसको भी एक अंग्रेज ने ही निकाला था, इसलिए ये भी अंग्रेजी भाषा में था। और शुरुआत में जो पत्र पत्रिकाएं निकलते थे वो साप्ताहिक होते थे, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं था, इतने न्यूज़ नहीं हुआ करते थे और इतनी तीव्र छपाई भी नहीं थी कि प्रतिदिन अखबार निकाला जा सके, इसलिए शुरुआत में साप्ताहिक निकाले गए। तो द बंगाल गजट सबसे पहला है और ये साप्ताहिक है, साप्ताहिक और अंग्रेजी भाषा में था। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार कौन सा था या भारत का पहला अखबार कौन सा था, तो प्रथम समाचार यही था। और इसको किसने निकाला था, तो आपको नाम याद रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये भी जो है एक आयरिश था, अंग्रेज ये भी था, ये एक आयरिश व्यक्ति था, आयरलैंड का आयरिश व्यक्ति था, आयरलैंड का निवासी था। इसी ने पहला अखबार निकाला और वर्ष था 1780। कब निकाला था? 1780 में। लेकिन ये ज़्यादा दिन ये भी लिख नहीं पाए, क्योंकि उस समय समाचार पत्रों के प्रति ज़्यादा ही कुछ कंपनी सजग रही और अंग्रेज चाहते नहीं थे कि कंपनी के खिलाफ या कुछ भी ऐसा न्यूज़ में छपे और लंदन उसका समाचार पहुँचे। तो इस समय 1780 के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस अखबार को 1782 में बंद करवा दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 1780 में बना और 1782 में इसको वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करा दिया। ये अखबार भी चला गया। तो दूसरा जो है एक और अखबार 1780 में ही निकलना प्रारंभ हुआ था, तो उसको आप कह सकते हो कि दूसरा समाचार पत्र। अगर पहला ये नहीं पूछा जाता है तो दूसरा समाचार पत्र कौन सा था? दूसरा, सेकंड। ये भी उसी समय 1780 में ही ये भी निकला था। 1780 में ये भी निकला, 1780 में ये भी निकला, लेकिन ये सेकंड है, पहला नहीं है। और इसका नाम था इंडिया गजट, डेरोजियो ने निकाला। अब इसके बाद में 2-3 समाचार पत्र और निकले इसी के क्रम में। इसके बाद में उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक क्रम से कुछ अखबार और निकले इसके बाद। अभी देखिए ये सभी अंग्रेजी में हैं और सभी साप्ताहिक हैं, यानी ये इंडिया गजट है, ये भी अंग्रेजी में ही था, ये भी अंग्रेजी में ही निकला था। और ये सब बंगाल से ही निकल रहे हैं। देखिए ये भी बंगाल से ही प्रकाशित हुआ था। बंगाल उसमें देखिए अंग्रेज़ों की सत्ता बंगाल से शुरू हुई थी, वहीं पे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शुरुआत में डेवलपमेंट किया था, तो सब कुछ वहीं से प्रारंभ हो रहा है। राष्ट्रवाद का उदय भी आप देखते हो वहीं से, समाज सुधार भी वहीं से जोर पकड़ते हैं और क्रांतिकारी भी वहीं आप देखते हो, वहाँ भी बहुत से क्रांतिकारियों ने, और राष्ट्रवाद भी, बहुत कुछ बंगाल में आपको देखने को मिलता है। अखबार भी वहीं से शुरू हुए। तो यहाँ पर कुछ और अखबार आपको देखने हैं जो निकले, यानी कि अन्य, इसी दौरान जो है अन्य समाचार पत्र कौन से थे? अन्य समाचार पत्र जो इसी के साथ में इसी समय में निकलना शुरू हुए। देखिए यहीं पे 1784 में कलकत्ता गजट नाम से निकला, कलकत्ता गजट। और 1785 में, अगले वर्ष 1785 में बंगाल जनरल, बंगाल जनरल। और 1785 में कई अखबार निकले, बंगाल जनरल निकला था, और 1785 में एक और निकला, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, उसका नाम था द ओरिएंटल। ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता।
और 1785 में एक और था मद्रास कुरियर, 1785 में ही मद्रास कुरियर। तो ये अखबार जो है शुरुआत में निकले और ये सभी अखबार साप्ताहिक थे, ये सभी साप्ताहिक अखबार थे और सब अंग्रेजी में थे, सभी साप्ताहिक थे और सभी अखबार अंग्रेजी में थे, अंग्रेजों के द्वारा ही निकाले जाते थे। अभी तक कोई भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं है। तो शुरुआत के सभी अखबार, द बंगाल गजट पहला है, इसको कहते थे, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख लें, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते थे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसको कहते थे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर। ये इसी अखबार का नाम है, द बंगाल गजट का। तो यहां से अगर आप बहुत सी बातें ना याद भी रख सकें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम याद रखिएगा और इस अखबार का नाम द बंगाल गजट कब निकाला? 1780 में, अंग्रेजी साप्ताहिक, और ये पहला अखबार है। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो भी सफिशिएंट है, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो अंग्रेजी का पहला अखबार हो गया जो अंग्रेज ने निकाला। अब हम देखेंगे किसी भारतीय के द्वारा पहला अखबार कौन सा निकाला गया, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी किसी भारतीय भाषा में अखबार तो कोई सोच ही नहीं रहा है, अभी निकल रहे हैं सभी अंग्रेजी में, लेकिन पहला भारतीय जिसने अखबार निकाला वो भी अंग्रेजी में ही निकाला। तो अब प्रश्न चेंज हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र जो भारतीय के द्वारा निकाला गया, वो देखिए, हेडिंग रहेगी भारतीय द्वारा। अभी तक सब अंग्रेजों के द्वारा थे, तो भारतीय द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, ये भी अंग्रेजी में ही है, अंग्रेजी समाचार पत्र। अभी भारतीय भाषाओं पर भी हम आएंगे कि भारतीय भाषा में पहला कौन सा अखबार था, उस पर भी बात करेंगे। तो ये अखबार का नाम था बंगाल गजट। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज न होइएगा, वो द बंगाल गजट अंग्रेजी का था, वो बंद हो गया, ये है बंगाल गजट, बंगाल गजट। उसका भी नाम द बंगाल गजट था, लेकिन वो 1782 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंद कर दिया गया और वो अंग्रेजी का पहला अखबार था। इसका नाम भी बंगाल गजट ही है, लेकिन ये अंग्रेजी का समाचार पत्र ये भी है, लेकिन ये पहला नहीं है, ये किसी भारतीय द्वारा निकाला गया जरूर पहला है। इसको किसने निकाला था? ये निकाला गया 1816 में, 1816 में, और ये भी है अंग्रेजी में, ये भी अंग्रेजी साप्ताहिक है, और इसको निकाला गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य। तो यहां तक आपने ये देखा कि प्रथम अंग्रेजी का अखबार निकाला जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, द बंगाल गजट, जिसको कलकत्ता एडवर्टाइजर भी बोलते थे, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। और दूसरा अंग्रेजी का जो भारतीय के द्वारा निकाला गया अखबार है वो है बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य। दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं और दोनों ही अखबार अंग्रेजी के हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में पहला अखबार कौन सा निकाला गया और कब निकाला गया, किसके द्वारा, ये अगला आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अब आ जाते हैं हम प्रथम भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा में समाचार पत्र। देखिए बहुत से फैक्ट इस क्लास में ज़रूर हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं, इतने आपको चीज़ें ज़रूर जाननी पड़ेंगी, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी है, और जब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या महत्व है इनका, उस पर हम अलग से क्लास करेंगे। और जो भी अंग्रेज़ों के इसमें प्रयास रहे हैं इसको बंद कराने में, वो भी हम अलग से क्लास करेंगे। लेकिन ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर याद करनी पड़ेंगी। प्रथम भारतीय भाषा में कौन सा अखबार निकाला गया था,
तो उस अखबार का नाम था, तो ये था दिग्दर्शन। ये एक प्रकार से मासिक मैगजीन थी, इसका नाम था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन क्या था? ये एक पत्रिका थी और ये बंगाली में थी, बंगाली, और ये मासिक थी। अभी तक जो अखबार थे वो सब साप्ताहिक थे, लेकिन ये भारतीय भाषा में कोई अगर निकाला गया पहला तो वो था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन एक पत्रिका थी जो मासिक थी और ये बंगाली भाषा में निकाली गई थी, तो जाहिर सी बात है इसको भी बंगाल से ही निकाला गया, कलकत्ता से। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहली बार किस भारतीय भाषा में जो है पत्रिका निकाली गई, तो वो बंगाली भाषा है। क्या नाम था? दिग्दर्शन। किसने निकाला? मार्समैन। किसने निकाला? मार्समैन। मार्समैन के द्वारा। लेकिन ये इनका बहुत दिन तक ये पत्र चल नहीं पाया, तो इसके बाद इन्होंने समाचार दर्पण, यह एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसी को कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने समाचार दर्पण में। वो भी बंगाली भाषा में ही था और वो साप्ताहिक था। तो दूसरा इन्होंने निकाला समाचार दर्पण, इन्हीं मार्समैन के द्वारा ही। तो एक तो ये है इनका पहला, और दूसरा इन्होंने निकाला समाचार दर्पण। ये उसी का रूप था, ये भी बंगाली में था, बंगाली, और ये था साप्ताहिक। तो जैसा ऑप्शन हो सकता है ये ऑप्शन में दिया हो सकता है समाचार दर्पण आपको ऑप्शन में दिया जाए। दोनों ही बंगाली में, दोनों के ही मार्समैन ही संपादक और मालिक हैं और दोनों बंगाली में थे। ये आप कह सकते हो कि ये पहला प्रयास था कि भारतीय भाषा में जो है कोई पत्र या पत्रिका निकालने की कोशिश की गई, और इसके बाद फिर भारतीय भाषाओं में, बहुत सी भाषाओं में अखबार निकलना शुरू हुए। हम आ गए 1818। ये बात है 1818 की, ये 1816 में था। तो यहाँ तक के जो फैक्ट हैं उनको अगर अरेंज करें आप दिमाग में, तो पहले प्रयास जो है वो बोल्ट्स के द्वारा, वो अंग्रेज असंतुष्ट था, बोल्ट, उसने निकालने की कोशिश की, उसको मारपीट के भगा दिया, समझ लो, नहीं निकालने दिया। दूसरा जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उसने द बंगाल गजट निकाला, अंग्रेजी का अखबार था, उसको भी जो है बंद करवा दिया गया। लेकिन क्वेश्चन है द बंगाल गजट। अगर भारतीय भाषा में बात करें तो दिग्दर्शन पहला है। अच्छा, भारतीय द्वारा पहला निकाला गया बंगाल गजट ही, पहला भी अखबार बंगाल गजट था, वो दूसरा था, ये गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और भारतीय भाषा में जो निकाला गया वो है दिग्दर्शन। आप इसी को टिक करेंगे, ये नहीं ऑप्शन होगा तो समाचार दर्पण, ये 1818 में बंगाली भाषा में निकाला गया। तो यदि क्वेश्चन आपसे आता है कि पहला अखबार भारत में किस भाषा में निकला, तो अंग्रेजी में, और पहली भारतीय भाषा जिसमें अखबार निकला बंगाली में। किसने निकाला बंगाली में? मार्समैन। कहाँ से निकाला? बंगाल, कलकत्ता। चलिए, जब बात कर रहे हैं अखबार पत्र पत्रिकाओं की, जेम्स सिल्क बर्किंघम का नाम ना लिया जाए तो बात अधूरी रहती है। नाम है जेम्स सिल्क बर्किंघम। क्या योगदान है पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका? तो अभी तक जो पत्र निकल रहे थे, जितने भी हमने बताए, वो स्वतंत्र नहीं थे, उनका लेखन क्रांतिकारी नहीं था, वो जनता के लिए नहीं लिखते थे, वो सरकार के लिए लिखा करते थे, यानी एज ए सूचना लिखा करते थे। लेकिन पहली बार जो आधुनिक जैसी आज की पत्रकारिता है, यानी एक आलोचनात्मक रूप से लिखना, एक स्वतंत्र पत्रकारिता का रूप जो है, या आप कह सकते हो कि आधुनिक पत्रकारिता का स्वरूप जिसने विकसित किया, वो था जेम्स सिल्क बर्किंघम। 1818 में एक इन्होंने समाचार पत्र निकालना शुरू किया, कलकत्ता जनरल, और उसके द्वारा जो है आधुनिक पत्रकारिता का जन्म हुआ। जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि वैसे तो राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है, लेकिन वो भारतीय भाषाओं के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको दूसरे नज़रिए से, कि भारत में एक स्वतंत्र पत्रकारिता की नींव किसने डाली,
यानी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आलोचनात्मक पत्रकारिता किसने शुरू की, तो वो था जेम्स सिल्क बर्किंघम। तो आपको याद रखना है नाम, जेम्स सिल्क बर्किंघम। ये एक व्यापारी था, एक व्यापारी है। इसने जो है दो काम किए। इसने तो कहा पत्र पत्रिकाएं जनता का दर्पण है, प्रतिबिंब है। ये एक बात इनकी जो है निकल के आई कि इनका मतलब था कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं ये जनता का प्रतिबिंब हैं, जनता का प्रतिबिंब है। जैसा कुछ जनता चाहती है वही कुछ पत्र पत्रिकाओं में दिखता है। इसीलिए इसने जो है शुरू किया स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक पत्रकारिता का प्रारंभ किया। ये इसीलिए जो है इनको कहा जाता है कि आधुनिक पत्रकारिता के जो है प्रारंभकर्ता कौन है, जेम्स सिल्क बर्किंघम। इन्होंने क्या किया, पत्रकारिता को आधुनिक रूप प्रदान किया। इन्होंने पत्रकारिता को आधुनिक रूप प्रदान किया। जाहिर सी बात है इसके पहले जो है समाचार पत्र जो निकलते थे वो बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते थे, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे। एक प्रकार से आप कह सकते हो कंपनी का गुणगान करने वाले ही पत्र हुआ करते थे ज़्यादातर। लेकिन पहली बार पत्रों में जो है जनता की आवाज़ दिखाई पड़ी, इसीलिए जो है जेम्स सिल्क बर्किंघम को पत्रकारिता का आधुनिक रूप प्रदान करने वाला बताया जाता है। और इनका जो समाचार पत्र था उसका क्या नाम था, इन्होंने निकाला कलकत्ता जनरल, कलकत्ता जनरल। ये इनके समाचार का नाम है। 1818 में ही इन्होंने निकाला। लेकिन जेम्स सिल्क बर्किंघम का जो ये प्रयास था ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, इसीलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा करके इनको भी डिपोर्ट कर दिया गया वापस इंग्लैंड। इनको भी जो है यहाँ पर काम करने से रोक दिया गया। तो इसको भी जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा कि इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन तब तक कलकत्ता जनरल जो है वो जनमानस तक पहुंच गया था और इन्होंने जो शुरुआत की थी वो जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हो गई थी। और फिर धड़ाधड़ जितने भी अखबार निकले वो सब जो है इसी लहजे से परिपूर्ण थे, आलोचनात्मक और स्वतंत्र पत्रकारिता यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी 1818 तक। और 1818 के बाद में राजा राम मोहन राय का नाम ना लिया जाए तो फिर बात बनती नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारत में पत्रकारिता में बहुत कार्य किए हैं। और भारतीय भाषाओं में राजा राम मोहन राय 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे और प्रकांड पंडित थे भाषाओं के। इसीलिए उन्होंने बहुत सी भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली और उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में बहुत सी जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इसीलिए जो है राजा राम मोहन राय का नाम जो है पत्रकारिता में भी बहुत ऊंचे स्तर में गिना जाता है। तो यहाँ तक आपने देख लिया जेम्स सिल्क बर्किंघम के बाद में हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। वैसे राजा राम मोहन राय पे आपको एक पूरी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के उसमें आपको मिल चुकी है। उसमें भी सारे पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, इनकी विचारधारा, इनके समाज सुधार के विषय में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। वो भी आप आज ही अगर फिर से देख लेंगे तो आपके सभी फैक्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इस दृष्टिकोण से बात करेंगे कि इन्होंने कौन से समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाले थे। तो अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय। देखिए इनकी जो पत्रकारिता थी
उसमें ज़्यादातर समाज सुधार, धर्म सुधार दिखाई पड़ता है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीयता से भरी हुई पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है कि ये जो है भारतीय जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता, इसके ये अग्रदूत हैं, इनको कहा जाता है। और कहा जाता है कि राष्ट्रीयता की भावना से जो भरी हुई पत्रकारिता थी उसको भी इन्होंने प्रारंभ किया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस की भावना, राष्ट्रीय प्रेस की भावना प्रसारित की। तो ये कुछ इनके विषय में राजा राम मोहन राय के पत्रकारिता से संबंध में। और इन्होंने जो है पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया, क्योंकि इसी समय में, इनके समय में ही पहली बार पत्रकारिता की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की। तो उसकी स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई थी। तो इन्होंने एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात कही। पत्र लिख करके बाकायदा इन्होंने संवाद स्थापित किया था कि पत्रकारिता को स्वतंत्र रखा जाए ताकि वो निष्पक्ष लिख सकें। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पत्र निकाले। पत्र इनके ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में थे और अंग्रेजी में भी इन्होंने पत्रिकाएं निकाली। आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। ब्राह्मणिकल नाम की एक मैगजीन भी इन्होंने निकाली थी जो बहुत फेमस रही। ब्रह्म समाज की विचारधारा को फैलाने के लिए ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें पॉपुलर हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने जो अखबार या पत्रिकाएं निकाले उसमें से कुछ जो सबसे प्रमुख हैं वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। देखिए 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी का संपादन किया। संवाद कौमुदी इसको प्रकाशित किया। संवाद कौमुदी ये एक बंगाली साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकाला जाता था। बंगाली साप्ताहिक, कलकत्ता से। और 1822 में एक अखबार इन्होंने निकाला, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, और ये फारसी में था। फारसी, और फारसी भाषा में भारत में निकलने वाला ये पहला अखबार था। ये आप कह सकते हो ये प्रथम फारसी अखबार था ये। और एक इनकी मैगजीन जो हमने बताई, ब्राह्मणिकल मैगजीन, जो अंग्रेजी में निकलती थी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। आप बताएं कि वो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। ब्राह्मणिकल मैगजीन ये अंग्रेजी में निकलती थी। अंग्रेजी में आप इसका वर्ष कमेंट करके आप हमें बताएं कि ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है वो कब निकाली थी इन्होंने। उर्दू का प्रथम अखबार भी जो है इन्होंने ही निकाला, उर्दू में। तो उर्दू में, गुजराती में, हिंदी में, इन भाषाओं में कौन प्रथम अखबार थे इनको भी हम दर्ज कर लेते हैं कि प्रथम अखबार कौन थे। जैसे यही 1822 में ही, 1822 में इन्होंने उर्दू भाषा में एक समाचार पत्र निकाला था। उसका नाम था जाम-ए-जहानुमा। जाम-ए-जहानुमा, ये उर्दू भाषा में था और इसको आप कह सकते हो कि ये उर्दू का प्रथम था। उर्दू का प्रथम। इनके जो समाचार पत्र थे उसमें समाज एवं धर्म से सुधार संबंधी बातें ज़्यादा प्रकाशित होती थीं और अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के भी ये प्रकाशित किया करते थे। इन सभी में क्या था, समाज एवं धर्म सुधार, ये केंद्र में था। इनके केंद्र में यही बातें रहती थीं। तो हर एक व्यक्ति को ये चीज़ें पसंद भी नहीं आती थीं। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय की विचारधारा के विपरीत विचारधारा का एक अखबार निकाला था। उसका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के विचारधारा के विपक्ष में
कौन सी पत्रिका या पत्र निकाला जाता था और उसको कौन निकालता था, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर नोट करके लिख लें। नोट, इनकी विचारधारा के विपरीत, इनकी विचारधारा किसकी, राजा राम मोहन राय के विपरीत विचारधारा पर, इसके जस्ट उल्टा छापते थे वो लोग, विचारधारा पर समाचार पत्र, उसका नाम था समाचार चंद्रिका, उसको कहते थे समाचार चंद्रिका, ये नाम था उसका, समाचार चंद्रिका। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे करा जा सकता है कि समाचार चंद्रिका में जो है किस प्रकार के विचार छपते थे, तो जाहिर सी बात है कि ये बात करते थे समाज सुधार की, तो समाचार चंद्रिका बात करती थी रूढ़िवादिता की, यानी कि ये जो है हिंदू धर्म में फैली हुई जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसकी समर्थक थी। समाचार पत्रिका क्या है, ये रूढ़िवादी विचारधारा की समर्थक थी। रूढ़िवादी यानी जो लोग बदलना नहीं चाहते, जैसा पहले से है वैसा ही, बदलाव नहीं चाहते, विचारधारा की समर्थक जो है ये पत्र था, समर्थक। और इसको कौन निकालता था, तो इसको निकालने वाले व्यक्ति का नाम है, ये जो समाचार चंद्रिका है इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं भवानी चरण बंदोपाध्याय, भवानी चरण बंदोपाध्याय। हर एक एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी कलकत्ता से ही निकलता था क्योंकि इनका भी कार्य क्षेत्र कलकत्ता ही था, तो ये भी कलकत्ता से ही निकाला जाता था। अब देखिए यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ों में प्रथम देख लिया है, जैसे कि आपने अभी अंग्रेजी के प्रथम देखे, यहाँ बंगाली, इसमें फारसी का प्रथम, उर्दू का प्रथम। तो चलिए कुछ ऐसे समाचार पत्रों की लिस्टिंग कर लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रथम थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इस भाषा में कौन प्रथम था, उस भाषा में कौन प्रथम था। तो राजा राम मोहन राय की कुछ और भी पुस्तकें और मैगजीन हैं, इसको आप जो है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज नाम से एक अलग समाज सुधार वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसको और आप डिटेल में देख लीजिएगा। वो स्पेशली जो है चैप्टर इसी पर आधारित है। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं जो प्रथम। तो देखिए भारत की प्रथम, भारत का प्रथम अखबार या समाचार पत्र, ठीक है, ये एक कौन सा था। दूसरा भारतीय द्वारा प्रथम अखबार कौन सा था, एक इसको आप नोट करिए। और भारतीय भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था, सब पीछे आपको बता चुके हैं। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार या समाचार पत्र पत्रिका जो भी है प्रथम कौन था। अब हम इसके बाद देखिए फारसी में प्रथम, फारसी में प्रथम, उर्दू में प्रथम, उर्दू में प्रथम। यहाँ तक तो पीछे हमने आपको बता दिया है, तो वहीं से आप नोट कर लेंगे। भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट पीछे आपको बता चुके हैं। किसी भारतीय द्वारा निकाला गया प्रथम अखबार कौन सा था, वो भी था बंगाल गजट, बंगाल गजट। ये जो है 1780 में निकाला गया था, ये 1816 में निकाला गया था। भारतीय भाषा में प्रथम कौन सा निकाला, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन 1818 में। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार 1822 में। उर्दू भाषा में कौन सा प्रथम निकाला, जामे जहानुमा, ये भी 1822 में।
अब चलिए बात करते हैं कि गुजराती भाषा में पहला अखबार कौन सा निकला। गुजराती में प्रथम, तो गुजराती भाषा में प्रथम जो अखबार निकाला गया था वो था बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार, और ये 1822 में था। उसमें जो है बम्बई में ही गुजराती और मराठी दोनों भाषाएं हुआ करती थी। आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात बाद में अलग अलग हुआ है आज़ादी के बाद में, तो उसमें गुजराती भाषा भी बम्बई में ही होती थी। तो बॉम्बे समाचार नाम से 1822 में ये अखबार निकाला गया था बम्बई से। बॉम्बे समाचार इसका नाम ही है, तो बम्बई से निकाला गया। फरदूनजी मर्जबान इनका जो प्रकाशक हैं इसके, उनका नाम था फरदूनजी मार्जबान। फरदूनजी मार्जबान। अब देखिए हिंदी में प्रथम, तो इसी के जस्ट आगे आप 1826 में आ जाइए, तो अखबार का नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 1826, ये हिंदी में। उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला है, साप्ताहिक ये भी है, और इसको जुगल किशोर ने निकाला। जुगल किशोर हिंदी साप्ताहिक। आप कमेंट करके बताइए कि उदंत मार्तंड कहाँ से निकाला गया था, किस जगह से। हिंदी भाषी क्षेत्र होगा, कहाँ से निकाला गया था अखबार, ये पत्रिका कहाँ से निकाली गई। तो ये कुछ अपने अपने क्षेत्र के प्रथम हैं। अब अभी तक जितना भी आप देखें वो सब कुछ साप्ताहिक है, अभी दैनिक नहीं निकल रहा है कुछ। तो आपसे प्रश्न बनता है कि पहला दैनिक कौन सा था, यानी डेली। अब तक तो काफ़ी आगे आ गए आप 1826 में, अब डेली भी अखबार निकलने की स्थिति में आ चुके हैं। और पहला दैनिक जब निकला तो वो अंग्रेजी भाषा में निकल आ गया, जिसको आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से जानते हैं। वो शुरू किया गया था पहले दूसरे नाम से, तो वो पहला दैनिक था भारत का। तो भारत का पहला दैनिक अखबार कौन सा था वो भी आप देखें। भारत का प्रथम दैनिक, डेली आने वाला, अब तो बहुत से अखबार आते हैं दैनिक, और ये अंग्रेजी में था, अंग्रेजी समाचार पत्र। प्रथम दैनिक कौन सा था, तो उसका नाम है बॉम्बे टाइम्स। बम्बई से निकाला गया बॉम्बे टाइम्स, और आगे चल के इसको द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से आप जानते हो। द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, ये 1838 में जो है बॉम्बे टाइम्स शुरू किया गया था। और दैनिक किसने निकाला था, थॉमस बेटन और रॉबर्ट नाइट, ये हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इतना फैक्ट निकल के आया कि किस किस भाषा में कौन कौन पहला अखबार निकला था। तो यहाँ से हम पूरा डिटेल में आपको शुरू से बताए ही। ये गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया उदंत मार्तंड। और पहला दैनिक अंग्रेजी भाषा में निकाला गया जिसका नाम था बॉम्बे टाइम्स, ये 1838 में। अब दादा भाई नौरोजी के विषय में भी जान लेते हैं, और हरिश्चंद्र मुखर्जी, दो व्यक्तियों के विषय में और जानेंगे। फिर ये जो है 1857 से पूर्व के जो महत्वपूर्ण अखबार हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताएं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो हम जानेंगे दादा भाई नौरोजी। 1851 में, हम 1857 के करीब पहुंच रहे हैं। 1851 में दादा भाई नौरोजी का परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं, इस पर एक अलग से क्लास भी पूरी हो चुकी है।
धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने दिया था अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें इन्होंने जो है ड्रेन वेल्थ की थ्योरी जो थी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और 1892 में ये ब्रिटिश संसद में सांसद के रूप में चुने गए थे। पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की संसद में सांसद के रूप में चुने गए थे उदार दल के जो है टिकट पे, उदारवादी दल के टिकट पर 1892 में। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि ये जो है चुने गए थे, प्रथम सांसद थे 1892 में जो ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए थे। 1851 में इन्होंने जो है रफ्त गुफ्तार और अखबारे सौदागर ये गुजराती भाषा में थे, दोनों ही गुजराती भाषा के थे। और बम्बई से साप्ताहिक निकाले जाते थे। दादा भाई नौरोजी के रफ्त गुफ्तार, इनके विषय में क्या बताया वो आप नोट कर लेंगे कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया की गोल्ड स्टोन कहा जाता है। और 1892 में ये ब्रिटेन की संसद के लिए सदस्य चुने गए थे, वहीं उदारवादी दल के टिकट पर। रफ्त गुफ्तार जो इनका ये समाचार पत्र था, ये पारसी धर्म में जो है धार्मिक सुधार के संबंध में केंद्रित इसमें विचारधाराएं छपती थी। क्या लिख सकते हैं आप इसको? पारसी, ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म सुधार के विषय में आप जब पढ़ते हैं तो इस अखबार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और दादा भाई नौरोजी जो है वो पारसी धर्म से रिलेटेड थे और पारसी धर्म में सुधार के लिए जाने जाते हैं। रफ्त गुफ्तार जो है वो पारसी धर्म सुधार पर केंद्रित अखबार था। आपसे पूछा भी जा सकता है कि पारसी धर्म सुधार पर केंद्रित अखबार कौन सा था। जैसे हिंदू धर्म में सुधार पर केंद्रित ब्राह्मणिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय की थी, वैसे ही इनका रफ्त गुफ्तार अखबारे सौदागर गुजराती भाषा में। और ये गुजराती भाषा का मतलब उस समय बम्बई, आज का गुजरात, तो उसमें पूरा गुजरात और महाराष्ट्र मिला के बम्बई प्रांत हुआ करता था, तो ये वहाँ से निकलता था। इसके बाद हम एक और व्यक्ति के विषय में जानेंगे, वो हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। इनका भी जो है बहुत योगदान है और बहुत फेमस इनका एक पत्र था जो 1853 में, उसका नाम था हिंदू पैट्रियट। ये बहुत फेमस उस समय का अंग्रेजी साप्ताहिक था, अंग्रेजी में ये निकलता था, कलकत्ता से अंग्रेजी में निकलता था, कलकत्ता से निकाला जाता था। और इसको पहले जो है गिरीश चंद्र घोष निकालते थे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको जो है पहले आप लिख लें कि इसको पहले निकालते थे गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसको निकालते थे। बाद में इसको, उनके बाद में कार्यभार इनके पास आ गया हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो जैसा विकल्प हो, शुरुआत किसने की थी प्रारंभ में, तो गिरीश चंद्र घोष को टिक करेंगे, और ऐसे ही अगर दो में से एक को चुनना हो तो आप हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्योंकि बाद में यही करते थे। तो ये अंग्रेजी भाषा में था। तो 1853, अब फिर इसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और फिर उसके बाद में जो अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं उनको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।